कमिंग बैक टू द गिव अवे, हमने इनकम्प्लीट रह गया। आप लोगों को कमेंट करना है अलॉन्ग विथ योर इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि भाई आर के और एफएसए की जोड़ी आप देखना क्यों पसंद करोगे। द फर्स्ट बेस्ट कमेंट गेट 15,000 रुपीज कैश। सेकंड बेस्ट कमेंट आल्सो गेट्स 15,000 रुपीज कैश। इसका जो विनर का अनाउंसमेंट होगा विल डू इट इन द नेक्स्ट शो। इंशाल्लाह 15,000 रुपए। लेकिन जो भी कमेंट करता है बिना इंस्टाग्राम आईडी के, आपका कमेंट इनवैलिड होगा, बिकॉज हाउ कैन वी कांटेक्ट यू। आप इसीलिए राइस मेरा ही था, मैंने ही दिया था असबरा वाले को। और फिर जो भी है मैंने ओपनली आपके सामने बनाया, मैंने कभी भी चुप चुप के नहीं बनाया कि भाई नहीं है। आई थिंक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि फैसल भाई को जो भी बोलना था उन्होंने खुद की आईडी से बोला। ही डज नॉट नीड अ थर्ड पार्टी इंस्टाग्राम मीम्स अकाउंट टू बैश मी। जो है वो खुद करते हैं, मैं खुद नाम लेके बोलता किसी था। टट्टू के या किसी अनपेड सर्वेंट की मदद नहीं लेते हैं। यानी गुरुजी, welcome back to FSC Entertainment. For the first time, officially, I'm covering RK Goat Farm, or we have the owner Faisal Qadri, also known as Robin Hood Qadri, because he's a big Salman Khan fan, and Usman Bhai from M Pathan Goat Farm, and we have a special guest from Dubai, Hisham Bhai. Walaikum Salam. Faisal Bhai, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, and thank you Hisham Bhai for working towards sorting out the differences that we have had in the past. है ना, I always wanted to work with you. In fact, बहुत कम लोगों को पता है कि the most number of minutes that I've spent talking on the phone in 2018 and 19 was with him. We used to talk for hours. He used to call from Dubai. So that was the bond between us. But एक certain instance हुआ and everything like आपने बहुत लॉस। नहीं कश्मीरियों की नहीं है बात, नहीं, वो भराई का, पूरा नहीं, भराई के रिलेटेड बात थी। और उसके लिए है ना, मैंने फात भाई को ना अच्छे के लिए मैसेज किया था, लेकिन उनको गलत ये समझे कि भाई नहीं आप मेरे खिलाफ ऐसी कैसी बात कर सकते हो। तो बोला भाई ठीक है, अब आपके रास्ते पे मैं मेरे रास्ते पे। और फिर उसके बाद में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। देखो फात भाई जो भी है मैंने ओपनली आपके सामने बनाया, मैंने कभी भी चुप चुप के नहीं बनाया कि भाई नहीं है। आई थिंक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि फैसल भाई को जो भी बोलना था उन्होंने खुद की आईडी से बोला। ही डज नॉट नीड अ थर्ड पार्टी इंस्टाग्राम मीम्स अकाउंट टू बैश मी। जो है वो खुद करते हैं, मैं खुद नाम लेके बोलता किसी था। टट्टू के या किसी अनपेड सर्वेंट की मदद नहीं लेते हैं। यानी अनपेड सर्वेंट। देखो एक चीज़ फात भाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मोहम्मद भाई की और फैज़ल भाई की। वट एवर दे डू इट ऑन फ्रंट फुट। ओके, मेरा फैज़ल भाई के साथ खुद आर्ग्यूमेंट हो गया था जब आप ARM पे शूट करने, जब ये ARM से MD हुआ था तभी आ रहे थे। तो मी एंड हिम हैड एन आर्ग्यूमेंट। हमने एक दूसरे से बातचीत बंद की, बट कभी फैज़ल भाई ने जाके कोई मीम नहीं बनाया मेरे अगेंस्ट या मोहम्मद भाई के अगेंस्ट, ना हमने ऐसा काम किया। डिफरेंसेस इसी बात को लेके हुए थे। और हमारी जब दोस्ती हुई थी कैजुअली, आई थिंक हमारी बात हुई थी थ्रू काजिम भाई। मैं काजिम भाई से बकरियाँ ले रहा था जब मुझे बकरी को शौक़ पड़ा था। तो काजिम ने मुझे फ़ोन करके ये बोला था कि फैज़ल भाई ने काजिम को बोला था कि अरे तुम, मुझे पता चला है कि आप हिशाम तुमसे बकरी ले रहा है, तो बी नाइस टू हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, अच्छा क्लाइंट भी है आपको। तो अब मुझे ये बात फैज़ल भाई की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बकरा इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर फैज़ल भाई ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, या आपने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, गुस्से में आदमी बहुत चीज़ें बोलता है, लोग वही आके बोलेंगे। जो आपके पीछे कोई आपके बारे में अच्छी चीज़ बोलेगा वो बहुत कम लोग आके बोलते हैं। ये काजिम भाई ने मुझे बताया था। तो जब मुझे ये बात पता चली, मैंने खुद उनको सामने से फ़ोन करके बात किया। एंड हमारे बीच में टू बी ऑनेस्ट कोई डिफरेंसेस थे नहीं। देयर वाज जस्ट अ वॉल ऑफ FSA इन बिटवीन, दैट व्हाई डिड वी बिकम फ्रेंड्स विथ यू। बट उनका ये नहीं था कि आप FSA से करा रहे हो या ये तुम इससे कराओगे तो मेरे से दोस्ती ख़राब होगी। ही जस्ट वांटेड अस के भाई आप एक साइड पिकअप करो। There was a time when me, फैज़ल भाई, मोहम्मद भाई, जब ARM था, हम JD को और FSA को बहुत बैश करते थे। एंड सडनली वी आर बिकमिंग सच गुड फ्रेंड्स। सो व्हाई इज ही लेफ्ट आउट? सो ईदर वी जॉइन हैंड्स टुगेदर और वी डोंट जॉइन हैंड्स एट ऑल। वही इशू था और कुछ नहीं था। सो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन। आई स्टिल से दैट वन ऑफ द क्लीनेस्ट फार्म इज़ फैज़ल भाईज फार्म। ये हमारे बड़े भाई है, हमारे गुरु है। हम इनसे, मैं, उस्मान भाई ये बात से डिनाई नहीं करेंगे, हम काफ़ी चीज़ें इनसे सीखते हैं। वो अलग सी चीज़ें है, बकरेबाजी को लेके काफ़ी लाइफ की अपनी फ़िलॉसफी इन्होंने लाइफ में
ये मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि हिशाम जो तुम शौक कर रहे हो मैंने इससे बड़ा शौक किया था, बट आज देखो मैंने ये सब चीज़ बंद कर दिया बिकॉज आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. सो ही इज़ वन ऑफ द फार्मर्स. अगर मैं कोई बकरा खरीदता हूँ, मैं लेता हूँ, तो ये हमेशा मुझे रोकते हैं, जैसे मोहम्मद भाई रोकते हैं कि भाई ये परचेसिंग अच्छे रेट में करो, शौक शौक में पैसे मत खराब करो. मैं ये चीज़ करके बैठ चुका हूँ. सो आई विश हिम ऑल द सक्सेस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फहद भाई एंड ग्रेटफुल टू फैजल भाई ऑल्सो, बिकॉज फॉर टू पीपल टू मेंड वेज बोथ हैव टू हैव अ क्लियर हार्ट. दिल साफ होना चाहिए, आपके इंटेंशन साफ होना चाहिए, और ईगो बीच में नहीं रहना चाहिए. देखो ईगो बहुत चीज़ का आ सकता है. ईगो एक्सपीरियंस का आ सकता है, ईगो एज का आ सकता है, और ईगो अपने सक्सेस का आ सकता है. ना ही आपने ये ईगो रखा दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, सो व्हाई शुड आई स्पीक टू आरके. ना आरके ने ईगो रखा कि भाई मैं भी बहुत अच्छा बड़ा खुद का शौक करता हूँ, मेरा खुद का एक फार्म है, तो मैं क्यों बैंड डाउन दूँ. आप दोनों को रियलाइज़ हुआ कि यार गलतियाँ होती है. Nobody is right in this world, nobody is perfect, and I think that was a very good message and I'm grateful to both of you to मैं be जो here. लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया कि भाई क्या आने वाला है इस वीडियो में. विल टॉक अबाउट द पास्ट, विल टॉक अबाउट प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विल शोकेस द गोट्स दैट वी हैव एट आरके गोट फार्म, एंड वी विल ऑल्सो कन्विंस यू एज टू व्हाई यू शुड कीप योर गोट्स एट आरके गोट फार्म. पलाई पे जगह अवेलेबल है, and you guys are most welcome to keep your goats here. Let me also tell all those people, आपके काफ़ी clients मुझे personally मैसेज करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता था फैसल भाई, देवनाथ जब खुलता है ना उसके 2-3 दिन पहले मैसेज आता है कि मेरी वीडियो बनाओ. तो लास्ट टाइम तो मेरा मन था बट समय नहीं था, बट इस मरतबा मैं सब गुजारिश करूँगा जो भी पलाई क्लाइंट्स है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट पर्सनली आपके बकरे की शूट करवाना है. फात तो भाई you're most मेरी welcome. और आपकी नाइत्तेफाकी जो भी थी, जी. कोई भी इशू को लेके, पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हिशाम भाई का, जो हम दोनों के बीच में ख़त्म किए जो मामला. दूसरों लोगों के भी बीच में, देखो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कभी मैं अपने आकड़ में था, कभी आप आपके आकड़ में थे, नहीं भाई ऐसा क्यों हो गया, और हम लोग एक दूसरे के ऊपर चार्ज हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. दैट्स ओके. और बहुत से लोग बोलेंगे भाई फैसल भाई ने, मेरे को भी मैसेज करते हैं, फैसल भाई ने जो बाहर लगाया है हाँ, फितनेबाज नॉट अलाउड, फात भाई आपके लिए लगाया है, आप तो बोलते थे. मैं खुद ये सोचता था वो सो आपके लिए लगा है. लेट्स हियर इट फ्रॉम फैसल भाई. फात भाई देखो, जब मेरा ये फार्म बन रहा था तभी ये बाड़ा था, इसके अंदर मेरे ख्याल से आप आए थे और भी लोग मैं और इमरान भाई आते हैं. बाकी लोग आए थे, तो तभी भी वो बोर्ड था, ठीक, तभी मेरे साथ आपके साथ में रिलेशन अच्छे थे. फितनेबाज मीन्स क्या है कि कोई किसी के बीच में झगड़ा नहीं, अंगाल लगाता है तो वो उसके लिए मेरा बोर्ड, और फिर उसके बाद में हमारा जो भी इशू हुआ उसके बाद में हुआ, लेकिन बोर्ड पहले से ही था मेरे फार्म पे. अगर किसी को देखना चाहे ये उस टाइम पे लगाया तो लगाया है ना कि हाँ. उस टाइम पे आपको लगता था फहद भाई भी एक फंसा दिए, तो आपने उस टाइम पे रखा था. ये आपकी सोच उस टाइम पे थी, लेकिन आज सोच विद टाइम आदमी अपनी सोच बदलता है. एक्चुअली इन दोनों का होने से पहले से बोर्ड नहीं, लगा हुआ. पहले से था, अभी अगर अभी लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, मेरी वो है, मैंने आपको नाम दिया था फसादी, मैंने आपको फितनेबाज भी नाम दिया था, तो लोगों का नज़रिया उसके ऊपर गया कि भाई बोर्ड इसीलिए लगाया हुआ है. तो ठीक है, अभी भी मेरा बोर्ड है, वो बोर्ड कायम रहेगा, क्योंकि मेरे फार्म का बोर्ड है, जो मेरा एक लोगो जैसा है. लोग देखते हैं और मुस्कुराते हुए गेट खोलते हैं, भाई ये बहुत भारी चीज़ लगाए थे अब. तो वो उसमें क्या होता है कि एक आदमी मुस्कुराते हुए आता है ना फार्म पे, तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही जाता है. तो एक आपने दूसरे भी एक बोर्ड देखे रहेंगे, सबर का फल मीठा होता है, हेटर्स डोंट रिंग द बेल, ये भी है मेरे बोर्ड के ऊपर. तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ रहता है ना कि एक यूनिक होना चाहिए गेट के ऊपर. अभी हमारे गेट इतने मजबूत नहीं है, पतरे वाले गेट है, तो कुछ यस. मतलब इट्स वेरी मॉडर्न. I'm व्हाट आई sure. मीन टू से इट्स वेरी मॉडर्न. देखो जब मैं भी फैजल भाई के पास फार्म पे आया था, जब मैं फैजल भाई के फार्म पे पहले आया, मैंने सेक्सी इसलिए बोला, इट्स वेरी मॉडर्न. उसमें इंग्लिश में काफ़ी अच्छे टैग लाइन्स दिए हुए गए, वन लाइनर्स दिए गए. सबर का फल मीठा होता है ना, मीठा कैन हैव लॉट ऑफ मीनिंग्स. जैसे उन्होंने लिखा है, हेटर्स डोंट रिंग द बेल, वेरी नाइस, एंड इट इज़ अ पोलाइट वे टू टेल समवन टू शो ऑफ. सो इफ़ यू आर कमिंग विथ नेगेटिव इंटेंशन, या आप कोई नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, या आप इस मकसद से आ रहे हो कि मैं ये फार्म पे जाके उस फार्म की बुराई करूँ या इसकी बुराई करूँ, तो दे नो फ्रॉम बिफोर दे एंटर ओनली दैट भाई ये एंटरटेन नहीं करने वाला बंदा. अच्छा, हम बता दें कि भाई इस वीडियो, ये जो भी वीडियो देख रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि FSA और RK की जोड़ी आपको क्यों पसंद आएगी. व्हाई वुड यू लाइक टू सी अस टुगेदर. जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा राइट,
उनको टीम एमडी गोट फार्म की तरफ से मोहम्मद भाई, हिशाम भाई, मुस्तफिज भाई, हमजा भाई, फॉर आरके गोट फार्म, नॉट फॉर आरके गोट, दिस इज फॉर एफएस, वहीद भाई जो वही असली मेरे जो मेहनत करके मेहनत काम मेरे Okay, मेरी बैकबोन है, ओके ओके मेरी बैक आज वो है नहीं, मेरा चेहरा देखो अपसेट है क्योंकि वो रहता है ना, तो भाई मेरे को तो मालूम है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो वो पूरा फार्म पे ना राउंड मारते रहेगा, बकरे देखते रहेगा। okay. अब मैं वो नहीं है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में है और डेंगू हुआ है, तो अल्लाह उसको शिफा दे दे। तो उसके वजह से वो है नहीं, अवेलेबल नहीं। हालांकि मैं यहाँ पर पहुँचा तभी मेरे को फ़ोन आया, अरे भाई फात भाई आ रहे थे, मेरे को भी आने का था। तो मैं बोला मैं पहुँच गया फार्म पे। तो बोले ठीक है नेक्स्ट टाइम पे, अभी तो इंशाल्लाह रहेगा। हर महीने हमारी सीरीज बनेगी होपफुली। और hopefully as long as it pays. नहीं नहीं, देखो with I'm telling you with Faisal भाई, it will be the minimum payment that I'll be charging because I know for a fact कि Faisal भाई की वीडियो चलेगी। You know, because there are very few people who have that ability to talk on screen. And मैं I can name a few on my fingers कि भाई एक नदीम भाई क्लासिक गोट फार्म, इमरान भाई जेडी, आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो। You guys don't have to think. फात भाई है ना? देखो So, जो हुआ है public ना को मजा आता है। जो अभी चल रहा है, लेकिन तुमको याद है हमारी शुरुआत कहाँ हुई थी? 2017। याद है भोपाल में मैं जाता था और हम वीडियो नहीं वो नहीं, उसके पहले फर्स्ट वीडियो हमारी। सबसे पहले मैं देवनार में मिला था हाँ। इनको, ये बहुत परेशान थे, बोले कोई आ नहीं रहा है या भाव नहीं लगा रहा है। मेरे को एक वीडियो में बोले थे कि भाई आज के बाद मैं देवनार नहीं उसके आऊंगा। बाद में मैं नहीं गया। उसके बाद देवनार नहीं गया। नहीं देखो अब वो टाइम पे ना और उस 2017 टाइम की पे जो मेन शोशा हुआ था ना, शहंशाह। अब तो खैर हिशाम भाई सब ग्रैंड करते हैं शो वगैरह, पर उस टाइम पे देवनार में ढोल बाजा बजा के आप ही के बकरों की अल्हम्दुलिल्लाह entry हुई थी। 2015 Remember 16 17 में 2015 16 17 में हम लोगों ने बहुत अच्छी लॉन्चिंग वाला वो मामला है ना ट्रेंड में लेके आए थे। चीजें हमने YouTube पे देखी, इसको आगे सबसे फेमस जो बकरा हुआ था मेरे चैनल पे, इन्हीं ने नाम दिया था, शहंशाह। रईस। उसके बाद अच्छा रईस रईस, अब भाई, रईस, उसके बाद आप ही- 2017 आप ही का ने नाम रईस दिया, आप ही से लिए थे मेरे रईस मेरा ही था, आप ही मैंने का ही था। दिया था असबरा वाले को। और फिर आज भी उनके पास वो चल रहा है। मेरे को खुशी होती है कि वो लोग कंटिन्यू कर रहे। मैंने कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि भाई मैंने बकरा दिया था, मैंने नाम दिया था तो मैं मेरा नाम रख रहा हूँ। मैंने आज भी नहीं वो नाम इस्तेमाल किया, आज भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे। उसके बाद में 2020 का भी रईस मेरा ही था, जो फैसल भाई कुर्ला वाले को दिया गया था ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी मेरा ही था। यू प्रॉब्ली डू नॉट नो, हम जब भी वीडियो बनाते थे हिशाम भाई, हमें बकरों के नाम रखने थे एंड वी यूज्ड टू बी टोटली ब्लैंक। बकरे का नाम क्या रखे? यू नो हु यूज्ड टू कॉल फैजल भाई। फैसल भाई। अरे अभी फैसल भाई हमारे को नाम चाहिए। नहीं, Remember नाम तो फैसल बहुत भाई? अच्छा रखते हैं क्योंकि मैंने खुद देखा हो लास्ट ईयर। देखो अनफॉर्चुनेटली आप तभी बिजी भी थे और आपने मन नहीं बनाया था अपना। हर एक आर्टिस्ट के अपने एटीट्यूड में रहता है आर्टिस्ट, विच इज़ गुड ऑल्सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक जब आप दिल साफ करते हो पूरी तरह से साफ करो। अगर आपके मन में थोड़ा भी मैल है तो वो हाथ जोड़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आगे जाके इट विल ब्रेक अ बॉन्ड। सो फात भाई ने एक बहुत अच्छा बकरा बनाया था हमारे पास जेपी हंसा में, खस्सी में। आई थिंक वो He always get confused. सॉरी हाँ? फैजल मेरे को फोन पे बात करते तो मेरे को बिकॉज आई फैसल टेल हिम भाई, आरके भाई, आई टेल हिम हाँ, आरके भाई। हाँ। सो आरके भाई ने बहुत अच्छा ये बनाया था बकरा, उसका नाम कुनाफा रखा था। अभी कुनाफा कुछ दिनेश। बकरे मेरे और यकीन मानो वो बकरा किसका था? वो बकरा के फैज भाई जमशेदपुर वाले अच्छा का अभी था। जिनसे बात हो रही थी। हाँ उनका था, उनसे मैंने लिया था और फिर हिशाम भाई ने लिया। ओहो। जी। फिर अब भी मेरा ऐसा है कि फात भाई क्या होता है कि मेरा और फैजल भाई का बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है, एक फ्रेंडशिप है। मुझे मालूम पड़ जाता है ना फैजल भाई का कौन सा बकरा अगर है फार्म पे, आई जस्ट टेल हिम आई वांट दिस गुड, बिकॉज आई नो दैट ये इनका केयर टेकिंग में ज़्यादा है, ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं, मिनिमलिस्टिक ना के बराबर करते हैं। तो इनके पास ऐसा कोई अच्छा चीज़ इनके खुद का रहता है तो फिर मैं इनसे डेफिनेटली बोलता हूँ फैजल भाई। जी। तो एंड ही इज़ बीन वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट टू मी एंड ये बोलते जो तुमको देना है मैंने इतने में लिया हो, whatever you want to give it, and he's been very transparent with that and I appreciate that. ठीक है। तो अभी जैसे मेरे कुछ बकरे जेडी से मेरे बच्चे कुछ बच्चा था एक मैंने लाया था, मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट होम ब्रीड में था वो। तो वो इमरान भाई के पास वो बकरा था, वो बकरा इनके पास है, तो इन्होंने उनका नाम से आपने बोला इसलिए ये टॉपिक आया। इन्होंने उसका नाम अप्पा रखा और उसकी एक रील डाली। सो व्हेन आई वाज वाचिंग इट, मी एंड काजिम भाई हम लोग बहुत हंस रहे थे। हम लोग यार फैजल भाई बहुत अतरंगी नाम रखते हैं। कमिंग बैक टू द गिव अवे, हमने इनकम्प्लीट रह गया। आप लोगों को कमेंट करना है अलॉन्ग विथ योर इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि भाई आरके और एफएसए की जोड़ी आप देखना क्यों पसंद करोगे। द फर्स्ट बेस्ट कमेंट गेट 15,000 रुपीज़ कैश। सेकंड बेस्ट कमेंट ऑल्सो गेट्स 15,000 रुपीज़ कैश।
एक फैसल भाई आप सिलेक्ट कर दीजिए कमेंट, बेस्ट कमेंट। एक ईशान भाई आप सिलेक्ट कर मैं दीजिए। नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं मेरे इसलिए पास नहीं भी सेलेक्ट नहीं करता है। हूँ फात भाई, बिकॉज आप फात भाई चलिए, क्या होता है, मैं काफी करूँ। लोग मुझे पर्सनल में मैसेज नहीं करते मैं हैं। करूंगा तो लोगों को लगेगा बायस है, फिर तो आप फात भाई अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप शूट करने आएंगे वहीद भाई से चिट्ठी उठा लेंगे। हाँ वो आई थिंक चिट्ठी उठाने में बहुत माहिर है वो। विल डू हाँ, दैट, बहुत एंड अच्छी उसका जो उठाते हैं। विनर का अनाउंसमेंट होगा विल डू इट इन द नेक्स्ट शूट। हाँ ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 15,000 रुपए, लेकिन जो भी कमेंट करता है बिना इंस्टाग्राम आईडी के, हाँ आपका कमेंट इनवैलिड होगा, बिकॉज हाउ कैन वी कांटेक्ट यू। फॉलोअर्स टू योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल एंड हिज इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइबर रहना ठीक चाहिए। है। दोबारा बता दें कि वे आपको कमेंट करना है कि आपको हमारी जोड़ी क्यों पसंद आएगी यूट्यूब पर, और कमेंट के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम आईडी भी लिखना है ताकि हम आपसे संपर्क में आ सकें। बराबर। ठीक है। मैं अभी उस्मान भाई बहुत देर से शांत बैठे हैं। उस्मान भाई भाई- आप तीनों की राय लेना चाहता हूँ। ये जो मीम्स पेज बनते हैं जो कि सिर्फ बैश करते हैं, डू यू थिंक उससे फार्मर का फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? भाई इससे क्या फायदा होगा? किसी का भी फायदा नहीं होगा। फार्मर का क्या, जो बना रहा है ये सब, उसका भी फायदा नहीं होगा भाई कुछ भी, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है Waste of ये। time. कुछ टाइम लोग देखते हैं, हंसते हैं, और लास्ट में उसी के ऊपर हंसते हैं भाई जो ये सब काम करता है। यानी चाहे वो फालतू कोई भी हो, फालतू लोगों का काम है। मतलब कोई काम नहीं है ना भाई फात भाई। व्हाट डू यू थिंक फैसल भाई? देखो मीम्स हम लोगों ने भी बनाए, लेकिन हमारे पर दिल आपके पे पास लगे time होना चाहिए ना हम उतना। लोग, लेकिन हम लोग हमारे खुद के पेज की आईडी ID से बनाए थे। हम लोगों ने कोई आईडी आपको छुपाई एक नहीं थी। सरोगेट आईडी नहीं चाहिए, नहीं है है। ना? तो हम लोग, हमारे को देखो, जिसकी अगर ये कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं डायरेक्टली वीडियो आगे बनाता हूँ। तो आपको भी हमारी कोई बात लगी है तो आप आपका फेस बताओ, बता दो। अब पहली बात तो है ना, हमने जो किए हैं पुरानी, हमने हमारा दिल साफ़ कर दिया। आप भी आपका दिल साफ़ कर दो, जो भी है दरगुजर कर दो। हम एक मोमिन भाई है, मैंने जहाँ तक देखा हूँ तो मोमिन भाई का एक भी थोड़ा सा भी है गलतियाँ है नज़रअंदाज का तो होती है। कुछ दुश्मनी या कुछ नाराज़गी 10-10 साल तक चलती है, कुछ 5 साल तक चलती है, कुछ 2 साल तक चलती है, कोई 6 महीने तक चलती है। तो जितनी भी नाराज़गी है वो ख़त्म करो, सब मिल के काम करो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और सब यूट्यूबर्स भी, मैं ये भी बोलूँगा, तो एक यूट्यूबर्स भी एक दूसरे के साथ में अच्छे कम्युनिकेट करके चलेंगे ना, तो ये अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा काम है। हम लोगों को जो सुकून मिलता है ना काम करने के बाद, मैं देखो फात भाई, मैं ज़्यादा बकरे नहीं लेता हूँ। मैं 400 और 450 के ऊपर नहीं लेता हूँ बकरे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है उसके ऊपर बकरे देखने का। हर किसी को मेरे से अपडेट चाहिए और हर बकरा मेरे नज़र में मेरे को दिखना चाहिए कैसा है। मैं आदमियों के भरोसे पे नहीं रहता कि वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मीम्स पेज नहीं बने, किसी की ने बुराई नहीं हो। और बहुत बुरी बात यह है कि माँ बहन की गालियाँ आती है ना जो, तो किसी की भी माँ बहन नहीं आती है भाई काम करने आई के थिंक लिए वो यहाँ पर। अपनी अपब्रिंगिंग बताते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज ईशान भाई, such kind of pages ना, they make differences irreconcilable। क्या एक मैं ये बोलना चाहूँगा फात भाई, देखो irreconcilable। मीम पेज यानी हम किसी से डिफरेंसेस है अगर तो कोई अगर मुझे आपसे सुलह हो ही डिफरेंसेस नहीं है, सकती अगर मुझे आपसे डिफरेंसेस है, मुझे फैजल भाई से है या किसी से भी है, इफ आई रियली वांट टू गो ऑन सोशल मीडिया आई शुड गो फ्रॉम माय आईडी। from your ID, not hire somebody to do फर्स्ट it. ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट आपको सोशल मीडिया पे ये करना चाहिए, बट अगर आप इतने But why do you think people do it? ये Why do you think people don't do it from their own ID? वही मैं बोल रहा हूँ and ना। have तो somebody अगर else? अगर जैसे आप- फॉर एग्जांपल फैजल भाई है, कल फैजल भाई को मेरे से कोई प्रॉब्लम है, बट इफ ही डजंट हैव द गट्स टू टेल मी दैट, तब जाके फैजल भाई दूसरा आईडी बनाएंगे या किसी को बोलेंगे और वहां से मुझे गालियां देंगे, किसी और को गाली देंगे। कि ये एग्जांपल So के तौर basically पे what you're saying is lack of guts. लैक ऑफ गट्स आपको एंड क्या लगता है? हिपोक्रेसी कि आप Hypocrisy. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी अपना एक character आप साफ रखो और इमेज दूसरों एक का भी करो। एक I हिसाब से completely आप अपने आप को सेंट विदाउट एनी पेंट करके बताते हो। Said without any pain. ओके, Very good saying. एंड देन बाद में पीछे से जाके फैजल ये भाई, होता what do you have to say? कोई अपनी आईडी से क्यों नहीं बैश करे और दूसरों को क्यों हायर करता है? देखो करना है तो अपनी आईडी से करो, नहीं, क्यों लोग दूसरों को हायर करते हैं? नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है ना, नहीं, आपके हिसाब से दूसरों को क्यों लोग हायर करते हैं करने के लिए? क्योंकि उनमें है ही नहीं गट्स। वो जो हिशाम भाई ने बोल दिया ऑलरेडी क्लियर हो गया, गट्स नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉल्स बोलते हैं Don't have the ना, balls, yeah. तो वो चीज़ नहीं है। तो वो देखो हमारे इसमें है गट्स है, हमारे इसमें बोलने की ताकत है। जहाँ भी है किसी को बुरा लग रहा है तो मैं सामने सामने बोल दूँ, और फिर उसके बाद में वो आके मुझे कॉल कर दे, तो हम हमारी नाइत्तेफाकी दूर करते हैं कि मेरे को तुम्हारी ये बात बुरी लग गई इसीलिए मैंने बोल दिया। या डायरेक्टली फ़ोन करो, Right. क्लियर करो, ऐसे होता जैसा अभी हो रहा है हम लोगों का ऐसे क्लियर होता हो है रहा है। फात भाई। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक इंस्टाग्राम पेज है, मोहम्मद भाई का है, इमरान भाई का है, फैजल भाई का है, एम पठान का है। लेट्स से कल एम पठान भाई ने कुछ ऐसा डाल दिया फैजल भाई के अगेंस्ट, मोहम्मद भाई के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल,
एटलीस्ट मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको फ़ोन करके बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ. इट माइट नॉट बी कि भाई वो गलत है, शायद उनके साथ फैजल भाई या मोहम्मद भाई, इमरान भाई ने कुछ गलत किया होगा, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, पब्लिक तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं. दैट्स इज राइट. Right. बट एटलीस्ट इन दैट सिचुएशन समवन कैन कॉल हिम एंड हियर हिम आउट. अगर कोई एक मीम पेज बना के किसी को गालियाँ देगा या किसी की मजाक मस्ती उड़ाएगा, ठीक है, हमने भी किया था रहमान मिस्त्री के टाइम पे, जब कोई और बैश करता था हम भी बहुत मज़े लिए थे. बट इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू. एंड आई थिंक दैट अगर जिसको भी बैश करना है अपने आईडी से करो यार, अपने आईडी से करोगे मेरे तो. को इतने मैसेज आ रहे हैं समझदार लोगों के, फाद भाई ये कौन करा रहा है हम जानते हैं. देखो अभी And we are हिदायत very upset and we are हिदायत भाई मोटर surprised. वाला And वो क्या हो रहा बेचारे है, बहुत वो अच्छे आदमी पेज हैं. की वजह से किसी और का रेपुटेशन खराब हो रहा है. फात भाई देखो, अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई मीम पेज बन रहा है, वो मेरे वजह से किसी को गाली गलौज कर रहा है, ओके, एंड इफ आई एम अ फार्म ओनर, और या तो उस वजह से मेरे कस्टमर्स खराब हो गए ना, सो वो मीम पेज ओके फॉर दैट शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट पर्पस, टू इफ आई हैव अ ग्रज अगेंस्ट समवन, फॉर माय ईगो सेटिस्फैक्शन, ओके फाइन, आई एम बिगर देन यू, वो उधर तक अच्छा है, या मेरी आपकी घोड़ी आगे मेरा घोड़ा पीछे, Right, right. सो वो चीज़ में चल जाता है. बट अगर इफ़ यू सी द क्रक्स ऑफ इट, इवेंचुअली यू आर गोना सफर ओनली, आज अगर आपका FSA एक फाद भाई आपका चैनल है, आपने इतने साल की मेहनत है, फैजल भाई की इतनी साल की मेहनत, इनका रेपुटेशन है, ये अपने आईडी से बैठ के थोड़ी माँ बहन की गाली करेंगे लाइव जाके किसी को. अगर ये करेंगे उस टाइम के लिए इनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या मैंने उसको ऐसा कर दिया, जलील कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बट ये जो अपनी जो इज्जत इन्होंने अपना एक गुडविल मार्केट में बनाया, एक मुकाम बनाया, कल कस्टमर डरेंगे, अरे यार इसके पास आएंगे तो ये तो माँ बहन करता है भाई, ये आदमी अच्छा नहीं है, लोग अपने फैमिली बच्चों को नहीं भेजेंगे. बनी बनी इज्जत खराब हो जाएगी ना. फाद भाई मेरा तुम्हारा जो भी मैटर हो गया, आज तक ना मैंने तुम्हारी माँ बहन या कभी नहीं. फैमिली तक नहीं आया. मेरा तुम्हारे साथ में जब भी ना इत्तेफाकी थी, लेकिन मेरे को घर की सिचुएशन पता चली, भाई की तबीयत खराब है, मैंने सामने से मैसेज डाला या जो भी. ये देखो फैमिली को है ना सेपरेट, फैमिली यहाँ पर बिजनेस में नहीं है, तो फैमिली को नहीं लेके आना चाहिए. किसी की भी माँ बहन को रोड पे नहीं लेके आना चाहिए. इस तरीके से आप है ना आपकी तरबियत बताते हो. उनकी परवरिश बताते हाँ हैं. वही तरबियत है आपकी कैसी है कि आप ये कर रहे हो. देखो करने के लिए सबके मुंह में गाली है, सब बम्बई में पैदा हुए, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबके मुंह में आती है गाली और गलौज कर सकते हैं. लेकिन ओपनली जाके ये सब बोलना, मतलब ये तरबियत है आपकी, ये गलत तरबियत है. ये गलत तरबियत का आप है ना मिसाल पेश कर रहे हो लोगों के सामने, तो वो नहीं होना चाहिए. आपका जो भी है, जो पहले भी बताया होगा, ना इत्तेफाकी है वो ख़त्म करो, मिलजुल के रहो. बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह. देखो अभी माँ बहन की गालियाँ हर कोई देता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है. मैं भी गालियाँ देता हूँ, फैजल भाई भी देते हैं, M पठान भाई भी देते हैं, बट वो एक सिचुएशन में देते हैं. बट ऑनलाइन जाके अपने आईडी से कोई नहीं देगा किसी को गाली, इसलिए नहीं देते कि अच्छा भी नहीं लगता है. अभी एक मैटर हो गया था सलमान चौधरी का, व्हाटएवर नॉनसेंस दैट वाज हैपेंड, मैंने भी उससे काफ़ी गालियाँ दी. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ आई लुक एट इट, यार वो गरीब आदमी है, एक फार्मर है, अपना काम कर रहा है, सो if he's saying sorry, we will forgive him. If whether he means it or he doesn't, but forgiving is different and forgetting is a different. We'll forgive him, but we'll never forget what he has done. मैं हिंदी में समझा दूं, फॉरगिविंग यानी माफ़ करना, फॉरगेटिंग यानी भूल जाना. Correct. हम माफ़ कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते. भूल नहीं सकते, क्योंकि कुछ देखो गलतियां माफ हो सकती है, कुछ भूली नहीं जा सकती है. कुछ चीज़ें होती है, तो मतलब ऐसा है कि अपना साथ में बैठे हुए और कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं और उनके साथ में मतलब वो अपना दिल दुखा देते हैं, तो उसको माफ़ किया जाता है. लेकिन माफ़ करते करते माफ़ के साथ साथ में दिल से भी साफ़ किया जाता है. एंड देखो मीम पेज बनाने के, जैसे ये मीम्स आजकल बहुत चल रहे हैं, काफ़ी अलग अलग आईडीज़ आते हैं मीम्स पेज की, कि ये बकरा इधर से गया, ये बकरा उधर से गया, ये आया. देखो हर बकरा कहीं ना कहीं से बिकता है, कोई ना कोई उसको ख़रीदता है और किसी ना किसी फार्म पे जाता है. वो एक ओनर की चॉइस देती है उसे बकरा किधर रखना है, किधर शोकेस करना है, क्या करना है. गलत ये होता है कि अगर कोई आदमी बकरा तैयार कोई और कर रहा है, आप उसको वीडियो पे लाके बोलते हो ये मैंने तैयार किया, दैट इज़ मिसलीडिंग. एज लॉन्ग एज वो नहीं होता है, आई थिंक इट्स परफेक्टली फेयर. अभी देखो दोस्ती यारी में मैं एक सटल वे में सबको समझा देता हूँ. मैं और फैजल भाई दोस्त हैं, हमारी काफ़ी कॉन्वर्जेशन होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, एडल्ट भी होती है, नॉन वेज भी होती है, सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन भी होती है, मजाक मस्ती में, एज फ्रेंड, एज बॉयज टॉक्स. आज सोचो मेरा इनका झगड़ा हुआ और ये इनके वजह से कोई मेरे पे मीम बना रहा है, तो क्या मैं एक मीम पेज बना के वो सब नहीं अपलोड कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता हो यार, ऑफ कोर्स कर सकता हो. बट वो करने से होगा क्या?
फैजल भाई की थोड़ी बदनामी होगी थोड़े दिन के लिए, मेरी बदनामी हो गई, एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट टाइम मैं जिंदगी भर के लिए मैंने वो मोड़ पे आ गया हूँ वेर आई कांट टर्न बैक, आई विल नेवर बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद हिम। तो इतनी डोंट स्टूप डाउन टू अ लेवल वेयर आप उसके बाद खुद ही नहीं उठ पाओ। तो मीम पेज ये सब नहीं करो, और करना है तो यार अपने, मैं ये बोल रहा हूँ अगर किसी को अपना पक्ष रखना है रखो ना, अपने आईडी से रखो, अपने आईडी से रखो। अगर मुझे प्रॉब्लम है किसी से, मैं अपने आईडी से डालूंगा। आज देखो मैंने आई डोंट थिंक ARM के टाइम पे रहमान मिस्त्री के अलावा मैंने किसी का ट्रोलिंग पे डाला हूँ, किसी का भी नहीं डाला हूँ और आगे भी इंशाल्लाह नहीं डालूंगा। बट ये होता है कि फात भाई अगर अपने पेज पे भी डालो तो सामने वाला आपको कांटेक्ट तो कर सकता है। आज अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला, आपने देखा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो भाई तुम्हें इतना बुरा क्या लग गया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी। शायद वाकई में आपसे गलती होगी बट आपको नहीं रियलाइज होगा, बट मे बी व्हेन वी टॉक यू माइट रियलाइज यूर रॉन्ग एंड यू माइट चेंज योरसेल्फ। बट अगर एक मीम पेज है जिसको आप जानते नहीं हो, जिसका आपको नाम नहीं मालूम, जिनका आपको नंबर नहीं मालूम, तो दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, यू आर जस्ट हियरिंग वन साइड बैशिंग, यू नो। सो दूसरे आदमी को अपना पक्ष रखने को नहीं। और आई थिंक ये मीम पेज को ज़्यादा किसी को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। मीम पेजेस से कोई फार्म फुल नहीं होता है, मीम पेजेस से ना ही बकरे बनते हैं, ना ही मीम पेजेस से कस्टमर आते हैं। फार्म की रेपुटेशन खराब होती है। देखो सबसे ज्यादा नुकसान फार्म का होगा। अगर कोई एक मीम पेज सारे फार्मर्स को बैश कर रहा है, एक पर्टिकुलर फार्म को नहीं कर रहा है, करेक्ट, इट इज ऑब्वियस कि कहाँ से वो ऑपरेट हो रहा करेक्ट। एंड देखो फाद भाई क्या होता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखो कस्टमर ना, आज मैं एक कस्टमर हूँ, फैजल भाई मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई है, एम पठान भाई, उस्मान भाई मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई है, मेरा इनके साथ, इमरान भाई के साथ, JD मोहम्मद भाई इज़ माई ब्रदर, सबके साथ अच्छा रिलेशन है। अब सोचो कल इन सब से मेरा झगड़ा हो गया, आई स्टिल हैव मेनी ऑप्शंस। बट RK ने एक RK बनाया है, इमरान भाई ने एक JD बनाया है, मोहम्मद भाई ने एक MD बनाया है। ये इनकी बहुत सालों की मेहनत लगन से ये फार्म बना है, ये नाम एक बना है। इसको अगर आपने खराब कर दिया तो क्या करोगे? देखो कस्टमर के पास तो बहुत ऑप्शन है फार्म्स पे जाने के लिए, बट आपने जो अपना फार्म करोड़ों रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, करोड़ों रुपए के आपके पास जानवर खड़े हैं, लाखों की आप दवाई मंगाते हो, लाखों की आप सैलरीज देते हो, लाखों की आप अनाज मंगाते हो, वो सब पानी में चले गया ना, जस्ट फॉर दैट 2 मिनट्स। देखो मैं भी मीम्स देखता हूँ कभी कभार, कुछ मेरे को फनी लगते हैं, वो कितने देर के लिए फनी लगेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, दैट्स इट, देन यू आर ओवर इट, यू गेट बैक टू योर वर्क, यू गेट बैक टू योर रूटीन, यू गेट बैक टू योर रूटीन एंड दैट्स इट। सो फ्रॉम अ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है यार मेरा फात भाई का झगड़ा हुआ, XYZ मीम पेज वाले ने फात भाई को बैश कर लिया, मजा आ गया, बट एट द एंड ऑफ द डे फार्मर वांट्स टू मेक मनी, दैट्स व्हाई फार्म खोला है। सो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन दैट। Coming back to our farm, our work, we will be working together, Faisal bhai. इंशाल्लाह। I'll tell you why I decided to work with you, because I mean I always wanted to, है ना, I just needed somebody to, क्या बोलते हैं, just sort out the differences. और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई नहीं हिम्मत नहीं होती है, ऐसा होता है कि भाई मैं अप्रोच करूँ ना बोल देगा वो, आपको भी ऐसा होता होगा, है ना। सो हमारा थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो के लिए वो आ जाता है, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई अप्रोच्ड यू, है ना, और आई बीन अप्रोच्ड व्हाटएवर। हिशाम भाई ने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट किए। मैं ये समझता हूँ कि भाई यू कुड बी द सुपरस्टार बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू टॉक And the potential also. and you met me at a time when Instagram is at its peak, and I can get the content that I want from him because he's little bindas, है ना. So I'm sure people will enjoy our videos. इंशाल्लाह। We have a lot of things in mind as well. इंशाल्लाह। We'll keep it a surprise. आजकल ना मेरे को आपकी एक चैनल की आजकल बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जैसे आपने जितने भी फार्म्स पे आप जाते हो आप एक यूनिटी का मैसेज स्प्रेड करते हो। जैसे आप लास्ट टाइम किसी फार्म पे गए थे, आप उस्मान भाई जयन गावड़े सर को लेके गए थे, आज आप RK पे आए हो, हम आसिम आमिर भाई के पास गए थे, सो यू आर ट्राइंग टू make sure that a good message is sent across. Now you see I am team MD, I am hardcore team MD, but Faisal bhai is also my brother, Mohammad bhai is my brother too. मोहम्मद भाई ने कभी ऐसे मुझे नहीं रोका फात भाई के या फैजल भाई के बकरे डालने। उस्मान पठान भाई भी है, इनके पास तो मैं बहुत कम बकरे बेचता हूँ क्योंकि इनको मैं आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, मतलब ये मेंढे में ज़्यादा है, इब्राहिम भाई इधर मेंढे बेचते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये सारे मेरे भाई लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखो एज अ कस्टमर इफ आई टॉक,
फैजल भाई इज़ माई ब्रदर, बट अगर वो बकरे मेरे ख़राब करेंगे, बकरे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तो मैं भी मेहनत से कमा के बकरे रखता हूँ। मैं आई विल स्टिल मेंटेन माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती ख़राब नहीं होगी, बट फार्म का लोकेशन चेंज हो जाएगा फॉर मी। मैं बकरे उठा के एम पठान पे दे दूंगा, मोहम्मद भाई के तो पास दे आपको दूंगा। फैसल भाई से रिजल्ट मिल रहा है? यू हैव बीन देखो फैजल भाई से लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट टाइम एक कितने बकरा, बकरे आपने रखे लास्ट? मैंने काउंटिंग नहीं किया ऑनेस्टली। 14 बकरे अभी 14 बकरे, नहीं, लास्ट ईयर 14 बकरे थे, उसमें से मेरे ख्याल से 6 लेके गए। 6 लेके गया था 14 में से। तो फैजल भाई से जब ARM था उस टाइम पे मैंने एक कॉन्ग बकरा था वो दिया था फैजल भाई के पास, एंड वो बकरा सरवाइव नहीं कर पाया। बट आई एम टेलिंग यू, जिस हिसाब से फैजल भाई ने वो बकरे का ख्याल रखा था, आई थिंक उसका अगर 5% भी वो पुराना फार्म ओनर लोग कर लेते थे तो बकरा सरवाइव हो जाता था। इवन दो द गोट डिडंट सरवाइव। हंसा वगैरह? नहीं, हंसा नहीं था, सिरोही था, अंडुल था, बहुत अच्छा था, वन ऑफ माय फेवरेट गोट्स, बट वो नहीं सर्वाइव हुआ। उसके बाद एक बकरा आया था गुटली खोर करके, तो वो बरबरा इब्राहिम भाई का था। तो मैंने वो बकरे से फिर अपनी शुरुआत हुई, इब्राहिम भाई ने वो रखे थे बरबरा, वो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। एंड फैजल भाई के पास ट्रेडिंग करते नहीं है, तो इनसे मेरा कोई परचेसिंग का लेना देना ही नहीं था। मैं परचेसिंग करता था इमरान भाई और मोहम्मद भाई के थ्रू ही, अभी भी करता हूँ। उसके बाद फैजल भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मेरे को गुजरी चाहिए थे कुछ, तो फैजल भाई आई थिंक जयपुर या किधर जा रहे थे, तो आई रिक्वेस्टेड हिम इफ़ यू कैन गो एंड परचेस। सो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट, ये इनिशियली कंफर्टेबल नहीं थे, बोले यार तुम खालिद भाई या किसी को अपने भाई को साथ में भेज दो और आप खुद ही सौदा कर लो। ऐसे नो फैजल भाई, आप खुद ही सौदा कर लो, आप जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छे रेट में मुझे बकरे दिलाए। एंड आई थिंक मेरे एवरेज पट्टी जो बनी थी, जो 6 बकरे में लेके गया था, 120 to 130 kg की बनी थी। एंड वो बकरे मैंने 60-65 किलो पे लिया था। ओके। बट बकरे भी सफिशिएंट था एंड बहुत अच्छे रेट में, वाकई में बहुत अच्छे रेट में, मोर्टेलिटी कोई नहीं हुई थी माशाल्लाह। आई थिंक एक बकरा बीमार हो गया था, हमने सल्ला मारा था, मरा नहीं था, क्योंकि वो भी बाद में फैजल भाई को ऐसे लगा, वो बेचारे बहुत फर्स्ट टाइम परचेज़ किए थे, तो इन्होंने बोला भी कि आई एम सॉरी कि मेरे से चूज़ करने में गलती है। मैंने बोला फैजल भाई, चूज़ करने में गलती नहीं होती है, यहाँ पे आप 3-3, 4-4 लाख का एग्जॉटिक बकरा लो, वो मर जाता है, तो फिर मतलब इट्स लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट इन देयर हैंड्स। बट आई अप्रिशिएट दैट फैजल भाई ने कभी ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया। जब आप लास्ट टाइम शूट करने नहीं भी आ रहे थे, मैंने फैजल भाई को बोला, फैजल भाई देखो मुझे ना FSA पे शोकेस करना है, देखो इसलिए शोकेस करना है, आई लिव अब्रॉड, मैं कुर्बानी में यहाँ नहीं आता हूँ, मेरा शौक इतने लाखों रुपए डालता तो शौक यूट्यूब के थ्रू ही होता है फाद भाई। तो फैजल भाई अंडरस्टूड दैट फैक्ट, ही सेड ओके नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ तक कि फैजल भाई को ये भी बोला था, फैजल भाई आपको मांगते हैं तो आप बकरे अपने चैनल पे शो कर दो। उसके बाद में उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, फाद भाई को अगर कंफर्टेबल आप उधर हो, आप उधर कर लो। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि आप इधर हो। तो इंशाल्लाह जब फैजल भाई रिजल्ट बनाएंगे तो आप भी इधर है, मैं भी हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, मोहम्मद भाई तो आएंगे, उस्मान भाई फैसल भी भाई, है। व्हाई यू एग्री टू वर्क विद हाँ FSA? फैजल भाई, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ फाद भाई से ज़्यादा, आप क्यों मतलब आपके एक टाइम पे आपके ये फार्म पे काफ़ी यूट्यूबर्स आते थे, आपका एक स्टेटमेंट भी मुझे याद है कि भाई मैं यूट्यूबर को पैसा नहीं देता हूँ, करेक्ट? फाद भाई इज़ वेरी प्रोफेशनल, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल है, मतलब तो आपने फिर कैसा ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं पेड शूट करूँगा, मैं फाद भाई को से आई एम ओके, मतलब मैंने आपको कन्विंस किया था, मैंने आपको बोला कि फाद भाई से आपको शूट कराना चाहिए, तो आपने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है। सो आई वॉज बेसिकली अ मीडिएटर बिटवीन बोथ ऑफ यू। यू ऑल्सो सेड द सेम थिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम टू शूट विद हिम इफ बट ही हैज़ टू इन्वाइट मी। सो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक रिलक्टेंसी थी कि यार मतलब मैं बोलूँ तो मैं छोटा दिखूंगा या जो भी है। तो मेरे भी ये सवाल था, आपने क्यों चूज़ किया कि आप इतने सारे यूट्यूब, आप काफ़ी, आई थिंक आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्म है यहाँ पे, मतलब पडगा बेल्ट में, एंड आपने ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स के साथ काम किया, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सबके साथ। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया और क्यों लिया फसादी का बोर्ड लगाने के बाद? फसादी ने पितने बाज का बोर्ड है। सॉरी देखो फाद भाई, पहली बात तो ऐसा है कि ऑफ कैमरा, मतलब ऐसा है कि आपकी पीठ है। कभी भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता था ना मेरा, क्या हम लोग फाद को बुलाए, माई वाले सुफियान ने भी आपको कॉल किया रहेगा, तो मैंने बोला भाई बुला लो, शूट कर लो। देखो ओनर जो मेरा कस्टमर, उसकी चॉइस होती है, मतलब मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बुला सकते हो। अब आया सवाल हिशाम भाई के सवाल के ऊपर मैं जवाब दूंगा। जब एक बेस्ट फार्म और एक बेस्ट यूट्यूबर मिलेंगे तो लोगों को मज़ा आ जाएगा। वेरी गुड, तो इंशाल्लाह आई लाइक दैट। तो वो इंशाल्लाह
मजा आएगी लोगों को हाँ, वीडियो लोगों को देखने। मजा आएगी और एक पुरानी यादें भी ताज़ा होएगी। 2017 से 2019 तक हमारी चली थी जो यादें, जो शहंशाह से शुरू हुई थी बिल्कुल। और कई जगह पे रुक कई गई थी। मरतबा तो ऐसा होता था कि भाई इनको पता नहीं रहता था। मैं भोपाल में अज्जू भाई के साथ इनका कुछ पार्टनरशिप था। हम इनके बकरे फॉर सेल डाल देते थे, इनको पता भी नहीं, इनको कॉल आने लग जाते थे। हाँ। पीट पीट का वीडियो होता था। हाँ, सो इतना अच्छा रपो था कि ये बोलते भी नहीं थे कौन से बकरे की शूट करना है। एंड आई यूज्ड टू जस्ट रैंडमली पिक अप अ ऐसे ही गोट। होना चाहिए फाद भाई, ऐसी दोस्ती, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देखो आजकल जिंदगी की मौत का क्या भरोसा है, यू नो, कोई भरोसा नहीं अच्छा, है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाउ डू यू थिंक बकरेबाजी हैज़ इवॉल्व्ड 2018-17 में जब हम शूट करते थे या बकरे तैयार करते थे, उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? जिंदगी बढ़ गई और कि वही बोलने वाला था। बहुत ज़्यादा है ना नाइत्तेफाकी बढ़ गई। तभी भी हम लोगों का राइवलरी चलती थी, आपने देखे। उस टाइम पे फार्म्स नहीं थे ना। फार्म्स नहीं थे, लोग पालते थे बकरे, कुछ गिने चुने। देखो मेरा फार्म था तभी 2014-15 मुमरा वाला, आपको पता है। मुमरा में मेरे 3 फार्म थे, एक पीछे था, एक आगे था। बहुत से लोगों ने नेगेटिव भी पब्लिसिटी, मैं मुमरा शूट नहीं करता हूँ। मुझे याद है फैसल भाई ने बोले थे मेरे को सारे बकरे बेचने। मैं प्रोएक्टिवली इनको हाँ। मैसेज किया, आप आई विल हेल्प यू आउट। आई वेंट टू योर फार्म, आप हाँ, थे आपने नहीं, बताया, और हाँ। मैंने मुमरा में फैजल सारे भाई, बकरे शूट किया एक था। चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फहद भाई का ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है। और फहद भाई बहुत अच्छे इंसान है। ये मुमरा के काफ़ी लोगों को बहुत पसंद करते हैं। मुमरा में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, अबू सद भाई को जानता माय हूँ। सिस्टर इन लॉ इज फ्रॉम योर सिस्टर इन लॉ इज फ्रॉम मेरे बड़े भाई मुमरा। की लास्ट wife देखो, ये जब कंट्रोवर्सीज कौसा की किया। बात चली रही है, लास्ट टाइम जब अबू सद भाई और आपकी बात हुई, तो आप लोग के बीच में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, ना ही झगड़ा है, ना ही कुछ है। ये सिर्फ लोगों को ऐसे लगता है एक आदमी। एंड आई रिस्पेक्ट अबू साद भाई फॉर द फैक्ट, जब उन्होंने बोला कि फाद भाई का मेरा क्लियर हो गया, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, उनको शूट नहीं करना है, मेरे को उनसे शूट नहीं कराना है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ मैन। जो आदमी अपने मर्द की तरह बोल दे भाई उसको शूट नहीं करना है, मेरे को भी नहीं कराना है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दैट डज नॉट मीन यू बिकम एनिमीज। अब दुश्मन कैसे हो? कल अबू साद भाई के साथ भी वी वर नेवर एनिमीज। इनफैक्ट ही यूज्ड टू गिव मी अ फ्री हैंड। उनके भी बकरी की वीडियो डालनी है, जब डालना है, जैसे एडिट करना है करो। एंड हिज गोट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर। अच्छा, और आप क्यों आए आरके पे शूट करने? इतना सब होने के बाद नहीं, मैं हमेशा आना चाहता था। इट्स जस्ट दैट अभी 2 साल से देखो ना, मैंने कुछ बोला ना इन्होंने कुछ बोला। एंड यही होता है, आई मीन दैट्स हाउ वी गेट बैक टुगेदर। अगर मेरी तरफ से भी आता रहेगा, इनकी तरफ से भी आता रहेगा, तो डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। आई नोटिस कि भाई ही मेलोड डाउन, आई मेलोड डाउन, वी बोथ नोटिस डिफरेंसेस, वी मैच्योर्ड। अभी नज़रअंदाज करना मैंने फ़ोन पे भी आपको बोला था फाद भाई, जब आपकी और मेरी बात हो गई थी, बोले भाई ऐसा ऐसा मेरे खिलाफ बनाए जा रहे, तो मैंने ये बोला था आपको, एक ही लफ्ज़ बोला था, भाई नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज है ना दुश्मन को और है ना परेशान कर देता है। नज़रअंदाजी मैं नहीं देखता हूँ भाई, कोई भी चैनल के वीडियोस नहीं देखता हूँ। कोई मेरे सामने अगर डाल देता है ना, हिदायत भाई ने मेरे को एक मीम्स के वीडियो डाले थे, हिदायत भाई को आप ऑफ कैमरा पूछ क्या लें। देखते हैं हमको मालूम है। अल्लाह अकबर। ये क्या देखते हैं ना, क्या ये- देखते हैं ये- ईशान भाई? ये है ना एकदम जैसे बकरियों के ब्रीडिंग में बहुत इनका आजकल फोकस है। ब्रीडिंग में इनको बहुत नॉलेज है। ये अभी ये जैसे साइंटिस्ट लोग, बहुत से लोग देखो इनको बोलते हैं साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, भाई हर बार बीमारियों का वीडियो डालते हैं, दुखी आत्मा है। नहीं नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ एवरीबॉडी सेज ये एक बहुत अच्छा वो क्वेश्चन। सब एक्सपेरिमेंट बकरों पे कर रहे हैं, इंसान की चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए। बकरा और बकरी को देख के बता देंगे ये भाई। अच्छा, जोक्स अपार्ट, कैसे- लॉट ऑफ पीपल से कि भाई फैसल भाई जो है पॉजिटिविटी कम, अपने फार्म की नेगेटिव पार्ट बहुत बताते हैं। ये बकरा बीमार हुआ है, इतने बकरे मरे हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी अपनी कार बेचती है तो वो ये थोड़ी बताती है कि भाई इतने एक्सीडेंट होते हैं कार से। व्हाई डू यू प्रमोट द नेगेटिव साइड ऑफ फार्मिंग मोर देन द पॉजिटिव साइड? फाद भाई देखो, इसके लिए ना मैं ये एक क्लियर आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये अपने ना वालिद साहब का पैसा वेस्ट कर रही है। मैंने मेरा किया हूँ, मैंने किसी का नहीं किया। मैंने वेस्ट किया पैसा क्योंकि नॉलेज ही नहीं है किसी को। बकरों में है ना कितने टाइप की बीमारी है, बकरे आके हर बकरा नहीं बनता है फार्म पे। और अगर मैं नेगेटिविटी अगर मैं ये कर रहा हूँ, देखो मेरे फार्म पे ये साल में कोई भी यूट्यूबर नहीं आया, लास्ट ईयर भी नहीं आया था कोई भी। मैं ज़्यादा प्रमोशन पे भी है ना, आप पूरा फार्म टूर कर लो, फार्म में जगह सिर्फ 22 केज की जगह खाली है, उसमें 18 केज ऑलरेडी बुक है, 4 केज की ऑलरेडी बात चल। आपकी फार्म की कैपेसिटी कितनी है?
मैं 450 बकरों की एंड एट द मोमेंट पलाई पे आपके बकरे छोड़ दे, पर्सनल बकरे, मेरे तो कितने पर्सनल बकरे? नहीं, मैं अच्छा, वो जो रखता हंसा आप वीडियो डालते हो वो आपके नहीं है पर्सनल? वो मैं डालता हूँ, किसी और के रहते कस्टमर अच्छा, मतलब वो बेच जो- देता हूँ मैं। ओके, ओके। मतलब समझो अभी हिशाम भाई को पसंद है तो मैंने उनको दिला दिया हूँ। सो हाउ मेनी गोट्स यू हैव? 450 कैपेसिटी है। हाँ। पलाई पे कितने हैं, कितने अंडूल अभी है, कितने खस्सी है? अभी ऑलमोस्ट है ना 300 के करीब बकरे हैं मेरे पास। ओके, और उसमें से है ना 200 अंडू है और 100 खस्सी है। ओके, ओके। और उसमें छोटे और बच्चे आपका भी है पलाई सब। रेट क्या है? अंडू का 3700 है, खस्सी का 3200 है। अगर खस्सी कुछ खस्सी को केज में रखना ज़रूरी हो अंडुल जाता का 3700 है। हाँ, केज वाले अंडुल केज का? वाले का। ओके। अगर ओपन कुछ नहीं है। वैक्सीन चार्ज 1 रुपया भी नहीं, कोई भी मतलब छुपा हुआ चार्जेस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है मेरे यहाँ पर। आपका बकरा लेके आओ, अगर उसके यहाँ पर जो भी दवाइयाँ लगती है या अलग से मैं सप्लीमेंट नहीं बोलूँगा कि आपको ये सप्लीमेंट देना है, ये दवाई का पैसा देना है, आपके बकरे के पीछे इतनी दवाइयाँ लग गई है, जितनी लगने की है मैं लगाऊंगा। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। फैसल भाई, 3700 आप कर दिए। हाँ, मैं इनको भी बोला था, ये तो मिडिल क्लास कैसे पाल पाएगा? 40,000 और- महीने की अपना साल भर का पलाई हो जाएगा। 40-45 फात भाई देखो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हम्म। मकई है ना, हम लोगों को 30 रुपए की, मैं लोकली मकई नहीं मंगाता, एपीएमसी मार्केट से हुमन वाली मकई आप चेक कर सकते हो मेरे यहाँ पर। और घी भी मैं ना राशन वाला नहीं खिलाता, 32 रुपये किलो वाला घी रहता है। और उसके अंदर मेरा खुद का अपना फीड बनता है। हम लोग ये, मेरे पास कोई XXX YY वाला फार्मूला नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है, मैं TMR बनाता हूँ, मेरे कस्टमर आते हैं उनके सामने भी बनाता हूँ। उसके अंदर गेहूँ का भूसा भी जाता है, गुड़ भी जाता है। गुड़ ऑलमोस्ट 40 रुपये किलो आ रहा है, 40 से 50 रुपये किलो। फिर अक्टूबर में चरना भी ऐड ऑन है मेरे यहाँ पर। VIP पलाई नहीं है मेरे बट लोग ओवरऑल। कहते हैं आपके पास क्वांटिटी इतनी, आप बल्क में लेते हो, आपको डेफिनेटली रेट जो है व्हेन यू नहीं, परचेज मैं ये बल्क वाला रेट बताया हूँ, ओके। बल्क वाला रेट बट बताया। पब्लिक क्या बोलती है, ऑन एन एवरेज एक फार्मर जो है पलाई पे पर गोट 1000 से 1500 कमा लेता है। पॉसिबिलिटी नहीं, अगर हम कमाते रहते तो आज मैं बाजू में एक बंगला बना दिया होता। नहीं होता है इतना। बट फात भाई देखो, अगर लेट्स से अगर एक 1500 तो आई डोंट थिंक, लेट्स से 500-1000 रुपया भी 1000 कमाता रुपये है, तो कम लेट्स से से कम। 1000 रुपया भी एक फार्मर कमाता है, उसमें गलत क्या है? बिकॉज हर एक आदमी बिजनेस करता है, नहीं, गलत की बात नहीं कारोबार कह रहे, करता है, ये पैसे saying- कमाने के लिए करता है। बट आप अगर इसको सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं इनके एक्सपेंसेस क्या है, बट इनके एफर्ट्स को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये जो सुबह से दूर दूर जगह से आते हैं, ये जो सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, बर्थडेज हो गया, इनकी तो काफ़ी है, तो काफ़ी एनिवर्सरीज होती है, वो एनिवर्सरी छोड़ के ये फार्म पे रहते हैं, उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे? ये लोग बीमार रहते हैं, उस टाइम पे भी आते हैं, अपनी बीमारी से ज़्यादा जानवरों की बीमारियों का देखते हैं। मैंने लास्ट वीक ही फैजल भाई से बात हुआ था, ही वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स, एंड जब मेरी इनसे बात हुई, आई थॉट ही इज़ लाइंग ऑन द बेड, एंड जब वीडियो कॉल पे हो तो ही वॉज स्टिल एट द फार्म। सो आई सेड, आप इतने हैवी डोज एंटीबायोटिक्स पे आप फार्म पे क्या कर रहे हो? तो आई थिंक हम सिर्फ वो कैलकुलेशन कर रहे हैं इनके कॉस्ट का, इनके स्टाफ का, बट जो एफर्ट एज अ ओनर जो डालते हैं फात में। आज मेरा भी बिजनेस है, आज आप भी यूट्यूबर हो, ठीक है, आपके भी चार्जेस है ना, सीजन टाइम में 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। अब मैं अगर मैं वो कैलकुलेट करूँ, नहीं, मैं- क्या फात भाई का क्या होता है? मोबाइल तो वो तो वैसे भी वापरते ही है फ़ोन यूज़ करने के लिए। अब फात भाई ट्रांसपोर्ट तो कोई, या तो तुम किसी के साथ आ जाओगे या तो ट्रांसपोर्ट का, तो तुम 2,000 एक्स्ट्रा क्यों, तो वैसे कैलकुलेट करोगे। ऑन रिकॉर्ड जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी, मैंने प्रोएक्टिवली कभी उनसे नहीं मांगा हो कि मेरे को इतना पैसा दो, ही स्टैंडिंग। नहीं वो पता है, बनमुट्ठी आपने में हमसे भी पैसे कभी देते नहीं हैं। किया है। बनमुट्ठी में पैसे But वो- देते हैं, नहीं इन शॉर्ट फात भाई, नहीं, ये देखो, कभी नहीं। अभी फैजल भाई ने ये बकरेबाजी में आने के लिए इतने पापड़ बेले, इतना नुकसान किया, इतने पैसे डुबाए, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, बाइक्स, क्या क्या नहीं बेचा, ठीक है। ये सब के बाद आप ये सब के बाद हम अगर यही कैलकुलेट करेंगे कि भाई इनका कॉस्ट इतना हो रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट, वी शुड सी व्हाट एफर्ट्स दे आर पुटिंग इन। जी, आप स्कूल में जाते हो, आप इतनी हैवी फीस क्यों देते हो? आप तो ये बोलोगे ना, बुक में तो सब लिखा है, टीचर तो वही बोल रही है जो बुक में है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट एक टीचर सुबह उठ के आती है। तो आप उसको भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए, जो आप कैलकुलेट कभी हम वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। right. इट्स पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, एंड ये उनका बेनिफिट है ये बिजनेस में आने का। चलिए, बहुत होगी हमारी बातचीत, टाइम फॉर अस टू शोकेस द गोट्स, ठीक है। चलिए हमारा फार्म टूर कराते हैं। चलो।